Good afternoon, students. This is Alok Gupta, your mathematics mentor and coach. So today I am going to be covering the topic of time, distance, and speed. Uh, Without wasting much time, let us directly go on to the concepts which we'll be using to solve these numericals. और आज मेरा मूड है कि मैं हिंदी में बताऊं, तो मैं आज हिंदी में बात करूंगा. आई होप इट्स ओके विद यू गाइस, नो प्रॉब्लम. सो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में अगर सम सॉल्व करने हैं तो उसमें कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. पहले उसको अपन देख लेते हैं. तो अपन सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ समझ लेते हैं. इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. लेट अस अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम स्पीड का डेफिनेशन पढ़ते हैं. स्पीड किस किस चीज में बोलते हैं हम लोग? कि किलोमीटर्स पर आवर, या मीटर्स पर सेकेंड, या माइल्स पर आवर. इन चीजों में कोई भी सम में आपको स्पीड दी होती है. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, सो इफ समवन सेज कि मैं आई ड्रो 40 किलोमीटर्स पर आवर टू पुणे, मीन्स व्हाट? Which means when I went to Pune, in 1 hour I was covering 40 kilometers. As simple as that. Which means जो स्पीड का डेफिनेशन है वो है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया. As simple as that. तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो नॉर्मली उसको अपन ऐसे लिखते हैं, d अपॉन t. एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ कभी कभी व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी कोई बोलता है कि मैं किलोमीटर्स पर आवर में मेरे को स्पीड दी है और कुछ चीजें मेरे को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सो लेट अस से 1 किलोमीटर्स पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकंड में. तो मुझे मालूम है कि 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स. तो मैं 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर्स लिख दूंगा. और मेरे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 hour इज 60 minutes and every minute is 60 seconds. So 1 hour would be 60 into 60 seconds, which will be 1000 upon 3600. ये कट गया, ये 2 से कटा. So 1 kilometers per hour is 5 upon 18 meters per second. So always remember these things. So कभी भी कुछ कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना. और रिवर्स वे में अगर आपको किसी ने बोला 1 मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर्स पर आवर में करना है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देना. एक ही चीज होती है, 18/5 किलोमीटर्स पर आवर. ओके. एट टाइम्स फॉर एग्जांपल इन थिंग्स लाइक GMAT और GRE, you will be given something for in miles per hour. तो माइल्स पर आवर को अगर आपको मीटर्स पर सेकंड में करना है या किलोमीटर्स पर आवर में करना है, तो अपने को एक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 माइल इज 1.6093 किलोमीटर. और ये मीटर्स कितना होता है? 1609.3 मीटर्स. बस ये कन्वर्जन यूज करके यू कैन कन्वर्ट एनी speed from kilometers per hour to miles per hour to meters per second and vice versa. Okay. Concept number 2. So concept number 2 means says that if you have two people traveling at different speeds, and but they're traveling the same distance. So for example, this is my starting point. That is, my starting point is A. There is a person 1 जिसने S1 की स्पीड से B पॉइंट पे गया, जिसका डिस्टेंस D है. ओके. और उसको लगा टाइम T1. और दूसरा पर्सन P2 है जो भी A से B में गया, लेकिन उसकी स्पीड S2 है और उसको टाइम T2 लगा. तो बट डिस्टेंस तो उसने सेम ट्रैवल किया है D. सो कैन आई से आई नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम. सो पहला वाले ने जो
ट्रैवल किया d डिस्टेंस, वो s1 इंटू t1 में किया, और दूसरे वाले ने क्या किया, s2 इंटू t2, करेक्ट। d डिस्टेंस सेम ही था, which means s1 into t1 is equals to s2 into t2, which means s1 upon s2 is t2 upon t1, which means अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सो वॉट एवर इज द रेशियो ऑफ द स्पीड्स, और जो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा। ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, एक दूसरा टॉपिक है जो अपने को समझना जरूरी है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एवरेज स्पीड। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे, सो आप मुंबई से पुणे जब जा रहे हो तो आप हर पॉइंट पे सेम स्पीड पे नहीं जा रहे हो। उस पॉइंट पे ट्रैफिक होगा, कहीं आप रुके हो, कहीं ज्यादा स्पीड चला रहे हो एक्सप्रेसवे के ऊपर। सो द स्पीड्स आर डिफरेंट एट ऑल द प्लेसेस। सो यू आर ट्रैवलिंग एट सर्टेन स्पीड एंड कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, देन सर्टेन स्पीड यू आर कवरिंग सम सर्टेन डिस्टेंस। सो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इज बेसिकली, हम हाउ डू वी कैलकुलेट इज कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड upon total time, as simple as that. So for example, if I am traveling from A to B, okay, but I traveled from A to B at, let us say, at a speed s1, and I covered this distance d1, then some distance I covered s2 at speed s2, and some distance I covered at speed s3, like this. Okay, so what is the average speed? I want to find out my average speed. So average speed is going to be, okay, let us first find out how much time I'm going to take. So speed is distance upon time. So time will be distance upon speed. तो यहाँ पर सपोज जो t1 है मेरे को लगा होगा d1 upon s1, और यहाँ पर t2 लगा होगा मेरे को d2 upon s2, यहाँ पर t3 लगा होगा d3 upon s3, correct? So what will be my average speed? Total distance, which is d1 plus d2 plus d3 upon total time, which is d1 upon s1 plus d2 upon s2 plus d3 upon s3. As simple as that. So if you have been given the distances and speeds, then we can find out the average speed by this formula. Okay. Next concept. Let us say there's a person A and there's a person B. वो सुबह 6 बजे यहां से निकला और एक पॉइंट पे पहुंचा with speed s1, okay, and he traveled distance d1. दूसरा बंदा है, वो कोई दूसरे लोकेशन से निकला, लेकिन वो भी 6 बजे ही निकला, और फिर वो यहाँ पहुंचा वापस इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। उसने स्पीड s2 थी और उसने डिस्टेंस d2 कवर किया। सो जब ये दोनों मिले यहाँ पर, तो उन्होंने, जब मिलने का वक्त था उनका, जब वो मिले, तो उन्होंने भले ही स्पीड अलग हुआ होगा, डिस्टेंस अलग कवर किया होगा, लेकिन दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल किए, यस और नॉट? विच मीन्स इसको अगर टी आवर्स लगे तो इसने भी टी आवर्स ही चलाया ना, बिकॉज मिले तो सेम टाइम पे ही है उन लोग, वो चले भी सेम टाइम पे ही थे। सो ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना जरूरी है। तो इस केस में इन दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम क्या हुआ होगा, d1 अपॉन s1, और इस केस में टाइम क्या हुआ होगा, d2 अपॉन s2, which means d1 upon s1 is equals to d2 upon s2. तो लेट अस से अगर मेरे को इस केस में उन्होंने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उस फॉर्मूले से मैं कर सकता हूं, मैं इफेक्टिव स्पीड ले सकता हूं। मैं इफेक्टिव स्पीड का मतलब क्या है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सो कैन आई से द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल d1 plus d2 is total time
into effective speed. So can I say d1 plus d2, टाइम तो सेम ही उन दोनों का t लगा था, बट इफेक्टिव स्पीड क्या है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इट इज s1 plus s2. Okay, so this is another concept that we are going to use. Next, so let us say there is a man standing here. Okay, if a man is standing here और एक ट्रेन है जो s किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से इस आदमी के पास से क्रॉस होके चली जाती है, करेक्ट? सो लेट अस से इसका जो लेंथ है इस ट्रेन का वो l है. तो सपोज ये और t टाइम में वो पूरा आदमी को क्रॉस कर लेती है. नाउ दिस मैन इज स्टैंडिंग, राइट? सो इसका जो लेंथ है जो ट्रेन का और इस मैन का जो थिकनेस है वो एकदम जो भी है व्हाटएवर 36 इंच का है, 32 इंच का है, 28 इंच का है, उसका वेस्ट जो भी है, बट it doesn't matter, right? Because the length of the train as compared to the width of the person is so negligible. So can we say कि उसने t time में has covered the entire length of the train? We can say that, ना? तो which means इसका जो distance है, what is distance? Speed into time. So can I say if I know the time or if I know the speed, then I can find out the length of the train in this case. Understood? But if the same thing is happening, if I have a platform here, this is a platform, ठीक है? प्लेटफॉर्म का लेंथ है LP और ट्रेन है जिसका लेंथ है LT. अब जब ये पूरे प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करेगी ट्रेन, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? एक तो वो पूरा प्लेटफॉर्म की लेंथ को ट्रैवल करेगी, प्लस जब वो पूरा क्रॉस करेगी, जब वो यहाँ आएगी तो उसने प्लेटफॉर्म को तो क्रॉस किया ही किया है, प्लस उसने अपने खुद का भी तो लेंथ ट्रैवल किया है ना. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस केस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन. So these are few concepts that we have to understand while solving the problem. When I'm solving the problem, I will try to uh, again explain those concepts when I'm solving those problems, and that's how we will move forward. Okay, so let's take a short break and I'll come back with the numericals. So welcome back after a short break. We understood these concepts, 4-5 different concepts which you are going to apply in the sums, and now let us try to solve the sums. A goes 10 kilometer distance with average speed of 6 kilometers per hour, and rest 20 kilometers he travels with an average speed of 15 kilometers per hour. What is the average speed of A during the whole journey? So क्या बोल रहे हैं हमको कि एक बंदा है A जो 10 किलोमीटर चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? और बाकी के जो 20 किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है. तो पूछा है सपोज ये बी पॉइंट है, तो ये फुल जर्नी के अंदर इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? मतलब बी पॉइंट नहीं है, ये बंदा यहाँ पहुंच जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू अस. So as I told you earlier in the concept, average speed is total distance upon total time. Yes or no? So total distance, so I directly know it is 30 kilometers. 10 plus 20. अब टोटल टाइम निकालना है मुझे, तो टाइम निकालने के लिए मेरे को पहले यहाँ टाइम निकालना पड़ेगा. तो आई नो द टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये जो टाइम है सपोज उसको मैं t1 बोलता हूँ, तो इट विल बी 10 अपॉन 6, और ये जो टाइम है उसको मैं t2 बोलता हूँ जो 20 अपॉन 15. यस और नो? तो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 अपॉन 6
प्लस 20/50. टोटल टाइम ये हुआ. So here I can say 30, the LCM is 30. So I can say 50/30 plus 40/30. Can I say that? So can I say 30/90/30? That is 900/90. That is 10 kilometers per hour. ये उसकी एवरेज स्पीड होगी. Understood? Let us go to the next sum. A covers half of his distance with 20 kilometers per hour and rest with 30 kilometers per hour. What is the average speed during the whole journey? So what are they saying? कि एक पूरी जर्नी है. सपोज इस पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है. तो उसने आधा जो डिस्टेंस है विच इज x/2 कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी जो आधा बचा है वो उसने कवर किया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो मेरे को एवरेज स्पीड पूछा है. सो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. टोटल डिस्टेंस मुझे पता है x किलोमीटर है. अब टोटल टाइम क्या है? यहाँ पर टाइम क्या है? t1. इट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो x/2 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज x/40. और यहाँ पर टाइम t2 क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/2/30, दैट इज x/60. So total time is t1 plus t2. So can I say x/40 plus x/60? Now can I say this LCM is 120? So can I say 36/120, 3x plus 2x/120? So can I say x/5x/120, which is 120x/5x. x कट गया, 120/5 is 24 kilometers per hour. So 24 kilometers per hour is the speed. Okay, next. So the next sum goes like A covers 1/4 of his journey at 20 kilometers per hour. पूरी जर्नी में से 1/4 भाग उसने 20 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल किया, और बाकी जो बचा हुआ है वो उसका 1/3 25 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और उसके बाद जो बचा है उसका आधा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, और जो बैलेंस लास्ट का बचा है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया. तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ए? तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सम नॉट बाय अज्यूमिंग एनी वेरिएबल x और समथिंग. मैं पूरा इसको रेशियो के हिसाब से करता हूं. तो लेट अस से ये फुल डिस्टेंस 1 है, तो उसने फर्स्ट 1/4 जो डिस्टेंस है दैट ही कवर्ड एट 20 किलोमीटर पर आवर, राइट. मतलब टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन ये, तो 1/80 टाइम होगा उसका. सो t1 ये होगा. अब 1/4 कवर किया तो बैलेंस कितना बचा? 3/4, और उसका 1/3 इज अगेन 1/4. सो मतलब रेस्ट का जो 1/3 है वो 1/4 ही होता है, विच ही कवर्ड एट 25 किलोमीटर पर आवर. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज अगेन टाइम. तो मेरे को t2 की वैल्यू ये मिल गई. देन अभी 1/4 कवर किया, 1/4 कवर किया, मतलब हाफ कवर हो गया. 1/4 प्लस 1/4 2/4 2/4 इज 1/2. बैलेंस कितना बचा? हाफ. तो बाकी का हाफ, तो हाफ का हाफ कितना होता है? 1/4. मतलब रेस्ट भी 1/4 ही कवर किया, विच ही कवर्ड एट 30 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स टाइम हियर इट इज 1/120. t3 बोलते हैं उसको. अब बैलेंस वापस 1/4 ही बच गया ना, दैट ही कवर्ड एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो इसको टाइम कितना लगा होगा? 1/160, राइट. अब एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस जो मेरा 1 है, टोटल डिस्टेंस 1 है, और टाइम कितना है? एडिशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स 1/80 प्लस 1/100 प्लस 1/120 प्लस 1/160. So can I say
I can take 20 common out of all these things. So 20 कॉमन हो जाएगा तो 20 ऊपर चला जाएगा, राइट? तो ये बचेगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/8. Correct? Now the LCM of all these things is going to be 120. So ये पूरा 120 होगा. So I can write this as 20/30 plus 24 plus 20 plus 15 upon 120. So 120, if I take it up, it will become 2400, and all this will be 30, 50, 50, 50 plus 30, 60, 60, 80, 80 plus 9, 89. So this will be the average speed, but I mean given the fraction. So 26 into 29 plus 86. तो मेरे को यही ऑप्शन अच्छा लग रहा है. 26, 86 upon 89 kilometers per hour is the answer. It's a very good sim, just a calculation thing. It is not a speed and time and distance related problem. It is just a calculation of how you can remove the LCM and how you can solve a particular fraction related. It depends upon your calculation skill sets. So how to do all these things, you can see my lectures on mental maths, where I've explained how to handle all such expressions and how to calculate all these things. Next. A covered half of his journey at 20 kilometers per hour and rest at x kilometers per hour. Then his average speed is 24 kilometers per hour. What is the value of x? तो ये घुमा फिरा के सम पूछा है और कुछ नहीं है. So suppose total जो जर्नी है उसकी 1 है, तो उसने आधी जर्नी मतलब 1/2 he covered at 20 kilometers per hour, right? Which means इसको जो टाइम लगा होगा वो 1/40 लगा होगा, distance upon speed. The rest half journey he covered in x kilometers per hour. तो यहाँ पर जो उसको टाइम लगा होगा 1/2x लगा होगा. अब उसका एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर्स, तो एवरेज स्पीड इज 24, which is total distance, which is 1 upon total time, which is 1/40 plus 1/2x, right? तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? What is the LCM here? I have to just multiply this by x, correct? And this I will have to multiply it by 20 upon 80x. Clear? Or 40x, sorry, 40x, correct? So what will happen is this 40x will go up. X plus 20 is 24. If I cross multiply here, 24x plus 480 is 40x. If I take it over there, the 480 is 16x. So x is 30 kilometers per hour. So 30 kilometers per hour is the answer. Okay. Let us go to next. A person goes to office at 1/3 of the speed at which he returns from his office. A person goes to his office at 1/3 of the speed at which he returns from his office. If the average speed during the whole trip is 12 kilometers per hour, what is the speed of the person while he was going to his office? Again. So what they are saying? ये उसका ऑफिस का डिस्टेंस है. When he's going to the office and when he's coming to the office. तो सपोज आने का टाइम उसका स्पीड s था, तो इसका स्पीड s/3 है. ये दिया होगा 1/3 है जाने के टाइम के. If the average speed during the whole trip is 12 kilometers per hour, तो एवरेज स्पीड जो उसका है, सपोज मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ x, तो जाने के टाइम भी x किया और आने के टाइम भी x किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 2x ट्रैवल किया. और एवरेज स्पीड कितनी थी? 12. और टाइम कितना लगा उसको? अब देखो यहाँ पर अपन वो वाला रेशियो यूज करेंगे कि जाने के टाइम पर और आने के टाइम पर ही इज बेसिकली हैविंग दी he is covering the same distance, which means जो स्पीड का और
इसका जो रेशियो है, स्पीड का इसका रेशियो क्या है, s/3/s, विच इज 1/3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3/1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। सो विच मीन्स जाने के टाइम पर उसको 3 लग रहा होगा टाइम, और आने के टाइम पर उसको 1 लग रहा होगा, बिकॉज इसका स्पीड स्लो था वो। इधर वी कैन डू इट इन दैट मैनर, और व्हाट आई कैन डू इज कि मैं जाने के टाइम पर टाइम कैलकुलेट कर लूंगा। तो टाइम कैलकुलेट क्या होगा, 3x/s t1, और आने के टाइम पर उसका टाइम क्या होगा, x/s। ऐसे भी कर सकता हूँ। तो उन दोनों टाइम को मैं एडिशन वाला टाइम को यहाँ डाल देता हूँ मैं। सो 12 हो गया, 2x/4x/s, x x कट गया, तो 12 कितना हुआ, 2s/4, so 48 is 2s, so s is 24 kilometers per hour. So what we have been asked ki what is the speed of the person when he was going to the office. So going to the office का speed s/3 है, which means 24/3 होना चाहिए, which is 8 kilometers per hour. This is the answer. Okay, let's try to solve the next sum. The speeds of Vimal and Kamal are 30 kilometers per hour and 40 kilometers per hour. Initially, Kamal is at a place L and Vimal is at a place M. So let us try to draw this. मैं L और M बता देता हूं। मैं यहाँ पर कमल है, कमल का फूल खिला है, और यहाँ विमल। The distance between L and M is 650 kilometers. तो मेरे को इन दोनों का डिस्टेंस 650 किलोमीटर दिया हुआ है. So whatever is being told, I am just drawing that scenario here. विमल started his journey 3 hours earlier. तो विमल जो चालू किया उसने अपना जर्नी, वो 3 आवर्स पहले शुरू कर दिया। एंड स्पीड्स ऑफ विमल एंड कमल भी दिया हुआ है। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओके, और ये उसको 3 घंटे पहले निकला। तो मैं ये 3 घंटे का डिस्टेंस जो विमल ने कवर किया होगा, तो 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब विमल यहां पहुंचा तब कमल यहां से निकला है, करेक्ट, विच मीन्स अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का। आई विल कंसिडर इफ दे मीट ईच अदर एट अ प्लेस पी। तो अभी ये भी स्टार्ट किया, यहां मिला, और ये भी स्टार्ट किया, यहां मिला, और वो पी पे मिले। तो उसने भी टी टाइम में ट्रैवल किया होगा, इसने भी टी टाइम में ट्रैवल किया होगा, बिकॉज ये पॉइंट पे दोनों ने साथ में स्टार्ट हुए थे यहाँ पर, है ना। बिकॉज मैंने 3 घंटे का ऑलरेडी डिस्टेंस का कवर करके उसका 3 घंटा यहाँ पर निकाल लिया। अब दोनों साथ में चले, तो टी चले होंगे, टी आवर्स चले होंगे। What is the distance between P and M? So I have to find this distance. ठीक है, now as I told you कि इन दोनों का टाइम सेम है, which means I can find the distance as time into effective speed. जो total distance जो ये है, I can I've told you, I've shown that in the concept scenario कि time into effective speed would be the total distance they have traveled. So distance कितना होगा, t into effective speed is how much, 70, बराबर है ना। इसका 30, उसका 40 एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड विल बी एडिशन ऑफ द टू स्पीड्स। अब ये 90 है, टोटल 650 था, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस था वो 560 हुआ होगा। तो ये 560 इज टी इंटू 70, तो टी इज 8 आवर्स। मतलब इन दोनों ने जब मिले यहाँ पर, तो ये भी 8 घंटा चला होगा, और ये भी 8 घंटा चला होगा। चला होगा कि नहीं चला होगा। अच्छा, विमल की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 घंटे में वो कितना चला होगा, 240 किलोमीटर, राइट। तो ये 90 किलोमीटर है, ये 240 किलोमीटर है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो अपने को पूछा है वो 330 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट,
A postman goes with a speed of 36 kilometers per hour. What is the speed of postman in meters per second? So I've told you kilometers per hour. 1 kilometers per hour is 5 meters per second. So now when he is traveling at 36 kilometers per hour, तो meters per second में 5 by 18 meters per second. So meters per second में कितना होता है? 36 into 5 by 18. ये कट जाएगा. It's 10 meters per second. As simple as that. Next. A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 78 minutes will be covered by A in how much? तो ले लेते हैं. एक आदमी A है, एक B है और एक C है. तो C का स्पीड अगर 1 है तो B is thrice as fast as C, तो ये 3 होगा. एंड A is twice of B, तो इसका स्पीड 6 होगा. अब मेरे को बोला है कि A और C का जो स्पीड का जो रेशियो है वो 6:1 है, विच मीन्स डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इनवर्स हो जाता है 1/6, विच मीन्स मेरे को A अगर 1 में कवर करता है टाइम में तो C 6 में कवर करेगा, लेकिन C जो 6 में कवर कर रहा है उसकी वैल्यू मेरे को 78 मिनट्स दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 13 मिनट्स. और वही वन ही ले रहा है ए टाइम. ए इज टेकिंग 1 टाइम और मेरे को ए का ही जर्नी पूछा है, टाइम कितना लगेगा? तो 13 मिनट्स लगेगा. एज सिंपल एज दैट. ओके. The ratio of speeds of A to B is 2:3 and therefore A takes 20 minutes less time than B takes. What is the ratio of time taken by A and B? So speed of A and speed of B is 2/3. So time taken by A and time taken by B, because they are traveling the same distance, would be 3/2 because inverse हो जाता है, because distance is same. So answer is going to be 3/2. Okay. Walking at 4/5 of the normal speed, Devang is 15 minutes late in reaching his club. What is the usual time taken by him to cover the distance? So walking at 4/5 of his normal speed. So उसका normal speed SN है, right? And अभी वो 4/5 SN से चल रहा है. ठीक है. तो उसका मतलब इनके स्पीड का रेशियो जो है वो 5/4 है. ये स्पीड का रेशियो है, राइट? अब डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है वो, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 4:5 होगा. अब वो लेट हो रहा है, मतलब पहले 4 में पहुंच रहा था, 5 में पहुंच रहा है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस 1 है जिसकी वैल्यू मेरे को 20 मिनट्स दे रखी है. ठीक है. व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस? तो उसका यूजुअल स्पीड तो ये था, नया स्पीड ये था, तो यूजुअल टाइम ये होगा और नया स्पीड ये होगा. अगर उसका 20 मिनट्स लेट हो रहा है so he should have taken 4 into 20, that is 80 minutes should be the answer. This is the answer. I think here we have to just change this to 1 hour 20 minutes is the answer. Correct. This is the answer. Okay. Next. Walking at 3/2 of its normal speed, Shekhawat takes 40 minutes less than the usual time. तो उसकी सपोज पहले की स्पीड S1 है और दूसरे की स्पीड S2 है, तो उसका रेशियो 3/2 है ना, विच मीन जो टाइम का जो रेशियो है वो 2/3 होगा. एंड देन इसका जो डिफरेंस मेरे को दे रखा है
वो 1 दे रखा है, 1 की वैल्यू 40 मिनट्स दे रखी है। सो पहले जो चीज जो 2 में कवर करता था, 3 में कवर कर रहा है। अब बोल रहा है कि जो नई टाइम है वो क्या है, तो नई टाइम तो 3 है ना, पहले 2 लेता था, अब 3 लेता है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 120 मिनट्स। आंसर इज 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट। Osaka walks from his house at 5 kilometers per hour and reaches his office 10 minutes late. If his speed has been 6 kilometers per hour, he would have reached 15 minutes earlier. The distance his office from his house is. Let us say. So उसका जो स्पीड था पहला वाला S1 5 था और S2 6 था, तो स्पीड का जो रेशियो था वो 5:6 है, मतलब जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 6:5 होगा। पहले 6 लेता होगा टाइम, अब 5 ले रहा है, बिकॉज स्पीड इंक्रीज हो गई है उसकी। लेकिन इन दिस केस ही वॉज रीचिंग हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेट, तो उसको +10 लगता था। और इस केस में ही रीचिंग 15 मिनट्स अर्ली, तो मैं -15 ले लूं बिकॉज अर्ली पहुंच रहा है वो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 10 माइनस -15 इज 25, सो 25 मिनट्स है डिफरेंस। और रेशियो का डिफरेंस कितना है टाइम में, 1, तो 1 करस्पॉन्ड्स टू 25 मिनट्स। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, तो डिस्टेंस क्या होगा, कैन आई से डिस्टेंस इज S1 इंटू T1, है ना, डिस्टेंस इज S1 इंटू T1, कैन आई से। सो S1 की स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर, और T1 कितना था, 6। एक की वैल्यू 25 है, तो 6 की वैल्यू 150 होगी, 150 मिनट्स होगी कि नहीं होगी। सो 150 मिनट्स, इफ आई कैन से, this is in kilometers per hour, so 115 minutes is 2.5 hours, so this will be 10.5 hours, 10.5, which is 10.5 kilometers is the answer. This is the answer. Okay, next. A man covers a certain distance by his own car. Had he moved 6 kilometers per hour faster, he would have taken 4 hours less. If he had moved 4 kilometers per hour slower, he would have taken 4 hours more. The distance in kilometers is. So let us say एक बंदा है जो गाड़ी से जा रहा है, तो लेट अस से इसका जो यूजुअल स्पीड है वो s है, जो डिस्टेंस है वो d है, और जो टाइम लेता है वो t है। ठीक है, अब बोलता है कि इफ यू वुड हैव ट्रैवल्ड एट 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, व्हिच मींस अगर उसकी स्पीड x + 6 होती तो वो d डिस्टेंस को ट्रैवल करता इन t-4, 4 घंटा कम में। लेकिन बोलता है कि अगर उसकी स्पीड s-4 होती, 4 आवर्स स्लोअर होती, और वो सेम डिस्टेंस जब कवर कर रहा होता तो उसको t+4 टाइम लगता। ठीक है, सो इन दोनों केस में व्हाट आई फाइंड इज, जो मेरा d है इस स्पीड इंटू डिस्टेंस, तो एक d तो s+6 इंटू t-4 है। ठीक है, एंड d इज s इंटू t। अब इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो st -4s + 6t -24, st कट गया, तो 6t - 4s इक्वल्स टू 24। एक इक्वेशन मेरे को यहां से आया। अब सेकंड केस में वापस मैं लिख सकता हूं d इज s-4 इंटू t+4। ठीक है, अगेन d इज st, तो यहां से मेरे को क्या आया, st + 4s - 4t -16, st कट हो गया, सो -4t + 4s is 16, -4t + 4s is 16। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो निकल गया 2t is 40, so t is 20। तो मेरे को t 20 का वैल्यू मिला। नाउ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस।
अगर T20 है तो इन वन ऑफ दिस इक्वेशंस I will put T as 20, I'll put T20 in this, minus 4s is 24. So 120 minus 24 is 4s. So 96 is 4s. So s is 24 kilometers per hour. तो मेरे को स्पीड मिल गई, तो मेरे को स्पीड 24 किलोमीटर्स पर आवर मिल गई, मेरे को टाइम 20 आवर्स मिली, मेरे को डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम which is 480 kilometers. This is the answer. Okay, let's do next. The driver of an ambulance sees a school bus 40 meters ahead of him. After 20 seconds, the school bus is 60 meters behind. If the speed of the ambulance is 30 kilometers per hour, what is the speed of the school bus? तो भाई ये एम्बुलेंस है, और ये स्कूल बस है। तो इनिशियली जब सिचुएशन है तो बोल रहा है कि जो स्कूल बस है वो एम्बुलेंस से 40 मीटर की दूरी पर है आगे, अहेड। आफ्टर 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स के बाद में सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो 20 सेकेंड्स के बाद में क्या हो जाता है, एम्बुलेंस यहाँ रहती है और शायद स्कूल बस भी 20 सेकेंड्स में कुछ चली होगी ना, तो स्कूल बस यहाँ आ गई होगी। और अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर हो गया, एम्बुलेंस आगे निकल गई स्कूल बस से 60 मीटर्स। अब जो एम्बुलेंस की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। अपने को स्कूल बस की स्पीड निकालनी है। तो अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, तो इन टर्म्स ऑफ, अभी ये डिस्टेंस मीटर्स में है तो इसको मीटर्स में कर लेते हैं, 30 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसको कर लेंगे 15 और 9, सो 3 is 5 and 3, सो 25/3 मीटर्स पर सेकेंड की एम्बुलेंस की स्पीड है। नाउ आफ्टर 20 seconds from this position to this position, the distance traveled by ambulance in 20 seconds कितना है, how much it is, it would be the speed into time, so 25/3। so ये जो डिस्टेंस है उसने 500/3 मीटर्स एम्बुलेंस ने ट्रेवल किया होगा 20 सेकेंड्स में। लेट अस से स्कूल बस की स्पीड वाज s meters per second, so in 20 seconds this distance that school must have the school bus must have covered would be s into 20, which is 20s meters. Now I want to find the speed of the school bus. So can I say this distance, which is 500/3 minus this distance, है ना, should be 60। ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस शुड बी 60। तो ये डिस्टेंस कितना है, 40 + 2 20s, इसकी वैल्यू 60 होनी चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू डू दिस, इट विल बी 500 minus 120 minus 60s should be 180। 380 में से 180 गया तो 200, तो 200 is 60s। तो s कितना हो जाएगा, 200/60, ये कट गया, ये 3, ये 10, सो 10/3 मीटर्स पर सेकेंड है। ओके, सो वी बीन आस्क्ड इन किलोमीटर्स पर आवर, सो अपन इसको इंटू 18/5 कर देंगे, ये 6 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, सो 12 किलोमीटर्स पर आवर का स्कूल बस का स्पीड होगा। दिस इज द आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, Patna Express travels first 560 kilometers in 7 hours and rest 360 in 9 hours. What is the average speed? तो ये सम तो तुम होमवर्क में ही कर लेना, बिकॉज टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, उन दोनों को डिवाइड करके स्पीड निकाल लेना। A train covers a certain distance moving at a speed of 60 kilometers per hour. However, if it were to halt for a fixed time every hour,
its average speed comes to 50 kilometers per hour. For how much time does train halt for every hour? क्या बोला है? There is a train. Suppose इतना distance cover कर दी हो. So x उसका usual speed is 60 kilometers per hour. ठीक है? But if it is halting every hour, then its average speed becomes 50 kilometers per hour. What does that mean? Which means if it was traveling without halting, in 1 hour, it would have covered 60 kilometers. लेकिन अगर halt होता है every hour, तो it is only traveling 50 kilometers. Which means ये जो difference है 60 से 50 का 10 kilometers का जो उसका deficit आ रहा है, it is because of halting, right? तो अगर ये halt नहीं होता तो 10 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करता? तो टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर उसका यूजुअल स्पीड से चलता तो दे वुड हैव कवर्ड दिस 10 किलोमीटर्स इन 1/6 आवर, 1/6 ऑफ एन आवर, और आई कैन से 1/6 into 60, दैट इज 10 मिनट्स. तो अगर ये रुका हुआ नहीं होता तो 1 घंटे में ये 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर लेता. Which means this deficit of 10 kilometers is coming for every hour, which is because of halting of 10 minutes. Understood or not? वो 10 मिनट रुक रही है, इसके लिए तो उसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गया. हमने कैसे निकाला कि इन दोनों का डिफरेंस है 10 किलोमीटर लेस कवर कर रहा है एवरी आवर 10 किलोमीटर लेस कवर कर रहा है, मतलब वो 10 मिनट रुक रहा है. बिकॉज अगर यूजुअल स्पीड से चलता तो वो 10 मिनट में कवर कर लेता 10 किलोमीटर को. अगर वो 10 किलोमीटर नहीं कवर कर रहा है मतलब वो 10 मिनट रुका होगा. आंसर इज 10 मिनट्स. अंडरस्टूड और नॉट? Alok walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car and thus takes a total time of 6 hours 45 minutes. He would have gained 2 hours by driving both the ways. उतने कम लगे होते. How long would it have taken for him to walk both the ways? So drive कर रहा है, walk कर रहा है. So when he is walking, let us say his speed is SW. When he is going here to here, and when he is returning, he comes by his car. So let us say the speed of the car is SC. And this total time he takes in such a scenario is, so let us say, I say this distance is X. So this distance also will be X while returning. So total distance in the first scenario is traveling is 2x. Now when he is walking from here, his time taken here is distance upon speed x upon t sw. And when he's walking, taking car here, his time taken must have been x upon speed of the car. Time is distance upon speed. So total time in first scenario, t1 plus t2 is x upon sw plus x upon sc. Correct or not? Which is given to me as 6 hours 45 minutes. So 6 hours 45 minutes is 6 hours is 360 minutes 45 501 405. So can I say 405 is x upon sw plus x upon sc. So this is my equation number 1. Now in second scenario, what happens? If he would have gone also by car and come back also by car, he would have saved 2 hours, which means he would have saved 120 minutes, which means 405 minus 120. So he would have taken 285 minutes. So which means in this case, when he was going in the car, he would have covered x distance by x upon sc, and while coming also x upon sc. So this 2 times is 205, 85.
So this is the second equation. So this is how much? 2x upon SC is 285, which means x upon SC is 285 upon 2. So if I can replace x upon SC in this equation, so I will get 405 is x upon SW plus 285 upon 2, correct? And I am being asked, okay, so x upon SW will become 405 minus 285 by 2, correct? Now I am being asked the value of how long would it have taken for him to walk both the ways. So walk both the ways, it would have taken him while going also x upon SW and while coming also x upon SW. Yes or not? Which means 2x upon SW. So x upon SW की ये वैल्यू है, तो 2x upon SW की वैल्यू क्या होगी? इसको सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 810 माइनस 285, करेक्ट? सो 810 माइनस 285 जो मिनट्स आएगा उसको लगा होगा, ये 5 होगा, ये 10 में से 8 गया, ये 2 होगा, और ये 7 में से 2 गया होगा तो 5 होगा. तो 525 minutes it would have taken him. So 525 minutes he would have walked both the ways. बट मेरे को आवर्स में पूछा है, तो 6 आवर्स का 480 मिनट्स होता है, तो 8 आवर्स का 480 मिनट्स होता है, तो मैं 8 आवर्स निकाल लिया और मैं 525 में से 480 मिनट्स निकालूंगा तो बचा कितना है? 45 मिनट्स. तो 8 आवर्स 45 मिनट्स अगर दोनों तरफ चलता तो उसको 8 आवर्स 45 मिनट्स लगता. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड सम. A motor car does a journey in 17.5 hours, covering first half at 30 kilometers per hour and the second half as 70 kilometers per hour. Find the distance of the journey. So this is a similar problem like average speed. तो आप उसका एवरेज स्पीड के हिसाब से निकाल लो, बिकॉज आधा आधा डिस्टेंस दिया है, तो यू कैन फाइंड दैट आउट. हर्ष एंड विजय मूव टुवर्ड्स होसूर स्टार्टिंग एट फ्रॉम IIM बैंगलोर. तो हर्ष और विजय दोनों एक पॉइंट से चालू हो रहे हैं. They start Harsh and Vijay. They both start from IIM Bangalore. हर्ष का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर है और इसका 60 किलोमीटर्स पर आवर है. So they both start. अब जो विजय है वो 200 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है. Okay. What is the distance between IIM Bangalore and Hosur? So now, see, दोनों डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहे हैं. So हमको पता है कि अगर डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं तो उनकी जो स्पीड का रेशियो है, जो भी 40:60 है, जो कि 2:3 है, ये स्पीड का रेशियो है. हर्ष एंड विजय, तो उनका जो टाइम का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा, रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. लेकिन हमको बोला है कि इनका जो डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल विजय ही रीच्ड 200 मिनट्स अर्लियर, मतलब डिफरेंस ऑफ रेशियो, टाइम का रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 मिनट्स. सो 200 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स, 3 1/3, दैट इज 10/3 आवर्स. 10/3 आवर्स का डिफरेंस है, जल्दी पहुंच गया विजय. अब मेरे को पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर एंड होसूर. सो एक की वैल्यू 10/3 आवर्स है, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस इज 2 × 3 6 ना. ये 2 की वैल्यू तो क्या था? 40 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम कितना लगा उसको? 3. तो 3 यहाँ कितना मिला हुआ? एक की वैल्यू 10/3 है, तो 3 की वैल्यू 10 होगी ना. तो 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हुआ होगा. तो आंसर इज 400 किलोमीटर्स. क्लियर है? नेक्स्ट,
How many seconds will a caravan 120 meters long running at the rate of 10 meters per second take to pass a standing boy? So this concept, when I told you, a boy is standing here, there is a caravan which is 120 meters long. So when it passes through this boy, it takes at a speed of 10 meters per second, right? So how much time it is going to take? So the time is going to be taken as speed is distance is 120 upon time. So time would be 120 upon 10. 12 meters per second should be the answer. Sorry, 12 seconds should be the answer. Clear? A man is running at a speed of 36 kilometers per hour. In how many meters? How many meters does he cover in 40 seconds? So 36 kilometers per hour implies 36 into 5 by 18 meters per second, which means 10 meters per second. In 1 second, he covers 10 meters. I'm being asked how many he covers in 40 seconds. He must be covering 40 meters. Clear? 400 meters, sorry. The answer is 400 meters. Next. Sama traveled the first half of the distance from her house to school at a speed of 10 kilometers per hour. And so can we take this in the next lecture? I think we have covered quite a few sums, and then we'll do the second half in the next lecture. So I'll be coming back to you very shortly.